मैनिफेस्टेशन वर्ड आज के ज़माने में आज के लोगों के लिए कितना आसान है जानना कि अच्छा मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है। बट अगर हम 20 साल पहले 15 साल पहले बात करें तो अगर मैं जब छोटी थी तो मेरे लिए ये जानना और समझना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ना मैंने कभी ये सुना था ना कभी जाना था। बट आज जब हम ये जान गए हैं एंड वी ऑल नो कि मैनिफेस्टेशन इज़ द पावर जिससे हम जो भी करना चाहें, हम हमारी लाइफ में जो भी हम पाना चाहें वो सब हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शक्ति हमारे अंदर है। हमारे राधा कृष्ण कहते हैं कि उनको जो सबसे सबसे ब्यूटीफुल शक्ति छुपानी थी ह्यूमन बींग्स के बारे में, तो सारे भगवान ने उनको आइडिया दिया कि सुनो तुम इसको पहाड़ के पीछे छुपा दो। दूसरे भगवान ने आइडिया दिया कि तुम इसको धरती के नीचे छुपा दो। तीसरे भगवान जी ने और आइडिया दिया कि अच्छा इसको ओशन के अंदर कहीं छुपा दो ताकि ह्यूमन बींग्स कहीं फाइंड ना कर पाएँ। तो कृष्ण जी ने बोला कि नहीं, ये जो ह्यूमन है जिसको हम क्रिएट करने वाले हैं, ये बहुत ही चालाक है, बहुत ही श्रेष्ठ है और इसके अंदर इतनी शक्ति है कि ये जो भी चाहेगा ना वो ये ढूंढ के निकाल लेगा। ओशन में डालूँगा ये जो सबसे मेगा पावर है, तो ये ओशन के अंदर जाके ले लेगा। अगर मैं माउंटेन के पीछे रखूँगा तो ये माउंटेन क्लाइंब करके उसके पीछे जाके भी निकाल लेगा। अगर मैं धरती के नीचे डालूँगा तो वहाँ से भी निकाल लेगा। बट एक जगह है जहाँ मैंने ये पावर छुपाई, तो आई एम वेरी डाउटफुल कि सभी लोगों को तो नहीं मिलेगी। तो सारे भगवान थोड़े क्यूरियोसिटी में देखने लगे कि अरे वो कौन सी जगह है जहाँ छुपाएंगे तो किसी को नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा क्या श्री कृष्ण सोच रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने बोला कि मैं ये मेगा शक्ति हर एक मनुष्य के अंदर छुपाने वाला हूँ। अंदर लाइक तुम्हारे शरीर के अंदर, हमारे सोल के अंदर। तो सारे भगवान ने उनको बड़े अचंभित होकर देखा कि ये क्या कह रहे हैं, अंदर छुपाने वाला हूँ, इसका मतलब क्या है? शरीर तो हमारा है, शरीर तो मनुष्य का ही होने वाला है, तो उसके शरीर के अंदर क्या है ये तो मनुष्य को बिल्कुल पता चल जाएगा। ये तो बिल्कुल ही आसान है। इससे बेटर तो पहाड़ के पीछे छुपाना होता, या इससे बेटर तो ओशन के अंदर डालना होता। बट जो श्री कृष्ण ने बोला और जो श्री कृष्ण ने प्रेडिक्ट किया है ना, हमारे प्यारे श्री कृष्ण ने, वो बिल्कुल सही है। तो उन्होंने ये शक्ति जो मेगा पावर है हर एक ह्यूमन बीइंग की, उन्होंने वो शक्ति उसके अंदर डाल दी कि ये मूर्ख मनुष्य हर जगह ये शक्ति ढूंढेगा, हर जगह भागेगा, हर जगह दौड़ेगा, हर जगह हमेशा अपनी रातों की नींद को उड़ाएगा और ये उस शक्ति को ढूंढने में पूरी रात रात और सुबह एक कर देगा। बट ये एक जगह है जहाँ ये कभी नहीं ढूंढेगा, और वो कहाँ है? उसके अंदर। लाइक डू यू इवन रियलाइज कितना प्रोफाउंड है कि हम जिस शरीर के साथ हर समय रहते हैं, लाइक हम तो हमारे शरीर के साथ ही रहते हैं ना 24/7। हम इसके साथ सोते हैं, हम इसके साथ खाते हैं, हम इसके साथ बैठते हैं, सब कुछ करते हैं। बट हमें इतनी टाइम ही नहीं मिलती कि हम अपने अंदर जाके अपनी शक्तियों के बारे में सोचें। सो दैट इज़ द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। सो मैनिफेस्टेशन के थ्रू श्री कृष्ण ने ये पावर डाला है कि तुम अपनी अंदर की शक्ति यूज़ करके वो सारी चीज़ें जो तुम्हें चाहिए लाइफ में वो तुम अपने सामने प्रस्तुत कर सकती हो। तुम अपने सामने, अपने हाथ में, अपनी आँखों के सामने वो सब कुछ प्रकट कर सकते हो या क्रिएट कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, जो भी जो चीज़ें तुम्हें चाहिए। अगर तुम्हें तुम्हारी बहन की शादी करानी है बहुत अच्छी, तो तुम वो करा सकते हो। अगर तुम्हें तुम्हारे माता पिता के लिए घर बनाना है तो तुम वो करा सकते हो। अगर तुम्हें अपनी दादी और दादाजी के लिए एक घर बनाना है तो तुम वो कर सकते हो। अगर तुम्हारे नाना नानी को गौ सेवा करने का बहुत ही प्यारा सा सपना है तो तुम उनके लिए एक गौ फार्म बना सकते हो, जहाँ पे सारी गायें आएँ, उनकी अच्छे से सेवा हो, उनको अच्छा भोजन मिले, उनको रोज़ नहाने को मिले, उनको रोज़ गुड़ खाने को मिले। तो ये सब कुछ जो आप चाहते हैं वो सब कुछ मैनिफेस्टेशन के थ्रू पॉसिबल है। या सो चलिए, अब तो हमें पता चल गया कि मैनिफेस्टेशन है क्या। तो मैनिफेस्टेशन की पावर तभी काम करेगी जब आप अपनी अंदर की शक्ति यूज़ करके चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं।